कैसे हो बच्चों। मैं परमानंद साहू आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। और इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और ये हमारा आज चौथा लेक्चर है त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि अगर किसी कोण का अनुपात का कोण दिया गया है तो उसका मान क्या होगा। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये सब जैसे कई सारे हैं, क्या है, टोटल 6 अनुपात है और हर एक के लिए है जो बेसिक है 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास कितने अनुपात है? कुल 6 अनुपात है। अब अनुपात तो 6 है हमारे पास और जो याद करने के लिए है वो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है क्योंकि 6 अनुपात ये और 5 वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका याद करने का। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, वो क्या? साइन थीटा के लिए याद करना पड़ेगा। सिर्फ एक को याद करोगे, उसके बाद बाकी के जो 5 है वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे। सबसे पहले साइन थीटा के लिए हम लोग देखते हैं क्या? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री में क्या होता है? 0 कम होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन थीटा में जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। 45 डिग्री में क्या होता है? 1/√2 होता है। 60 में क्या होता है? √3/2 होता है। और 90 में क्या होता है? 1 होता है। ये हुआ। अब एक याद किए, ये तो बोले चलो एक याद कर लिया। अब ये सब कैसे बने? तो कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे उधर से गए वैसी अब वहां से वापस रिटर्न आना है। लेकिन रिटर्न आना है उसको भी इसी तरफ से ही लिखेंगे। कैसे रिटर्न आना है समझो। यहां से ऐसे लिखते गए, अब यही वैल्यू इधर फिर रिपीट होगा। लेकिन रिपीट होगा ये वो यहां से थोड़ी होगा, रिपीट होगा वो यहां से ऐसे करके आएगा, फिर यहां से ऐसा रिपीट होगा। ठीक है, उधर से आके देखो साइन 1 आया तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। उधर से वापस जाएगा ना, वही वापस रिपीट होगा। तो 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। इसका मान यही तीसरे नंबर पे आ गया सेंटर पे, वही वैल्यू है। 30 डिग्री में 1/2 ये, और इधर आए तो 0 डिग्री हो गया। देखो कितना आसान है। इधर से बढ़ते गए वहीं से वापस रिपीट हुए, लेकिन लिखते इस मैनर में गए। अब टेन थीटा की बारी है तो टेन थीटा आसान है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये दोनों को बटे में करते जाओ, आंसर आएगा। देखो 0/1 करोगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब 1/2 उसके भी बटे में वर्गमूल 3/2, तो 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ 1/√3 मिलेगा। यहाँ पे देखो दोनों बराबर है, कट जाएगा 1 मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 फिर कटेगा, क्या मिलेगा? वर्गमूल 3 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 1/0, तो 1/0 मतलब क्या होता है? उसका कोई परिभाषित ही नहीं है क्योंकि 0 का पार्ट बनता ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, या इसको इनफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, अनंत का सिंबल कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, अब टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो जस्ट उल्टा करते जाओ। देखो यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखा है यानी कि क्या है? 0/1 है, तो उल्टा करोगे क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 को क्या बोलते हैं? 1/0 यानी कि अपरिभाषित, यानी कि अनंत लिख सकते हो इसको। कॉट ये 1/√3 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? √3 लिख सकता हूँ। 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, 1/1। और ये √3 का क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और ये अनंत है, अनंत है यानी कि वापिस से वही 1/0, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0/1, यानी क्या आएगा इसका आंसर? 0 आएगा। ठीक है, यानी कि cot 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। अब वापिस से सेक थीटा में, तो सेक थीटा क्या है? cos थीटा के जस्ट उल्टा है, तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। वर्गमूल 3/2 यानी कि 2/√3 हो जाएगा। अब 1/वर्ग क्या है? 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ √2 हो जाएगा। और 1/2 का क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या होगा? वापिस से अभी 0/1 है तो 1/0, और जैसे 1/0 होता है क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब देखो cosec थीटा, इसकी बारी आ गई। यहाँ पे देखो 0 कुछ नहीं है नीचे, मतलब 0/1 है। अब जब 0/1 है तो पलट के जाएगा तो 1/0 हो जाएगा।
और 1/0 यानी क्या, ये होता है अपरिभाषित होता है। 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। वर्गमूल 3/2 का मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 1 का मान क्या होगा, 1 का मान 1 ही रहेगा। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने बना लिया। अब इसको बनाने में सोचोगे सर जी इसको कौन बनाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 बार आसानी से इसको बना लोगे, प्लस तुमको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा एग्जाम टाइम में होता है कि जब हम बनाते हैं इसको, ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं उस टाइम जब आता है ना, तब इस टाइम में दिमाग में जो है जोर पड़ता है, ध्यान नहीं आता कि किसका मान क्या है, कि 1/3 आएगा कि वर्गमूल 3 आएगा। अगर हम बोल देते हैं 10 डिग्री का मान क्या होता है, तो वर्गमूल 3 आएगा कि 1/3 आएगा, ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में करने से पहले क्या कर लो, थोड़ा सा एक बना लो रफ कार्य में, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी की नहीं तो अभी से प्रैक्टिस किए रहोगे तब के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई नहीं, मेरे साथ पढ़ते रहो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस।